सब फिल्मी है कि बॉलीवुड अपडेट्स को लेकर हम फिर से वापस आ गए हैं। कुछ ऐसी अपडेट्स आपके लेकर जो शायद आप तक ना पहुंचती हो। तो फिर शुरू करते हैं, चलते हैं हमारी पहली अपडेट की ओर। हाल ही में कास्टिंग डायरेक्टर कुणाल एम शाह का बर्थडे था, जहां पर इस कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन रखी और खास बात ये रही, यहां पर काफी सेलिब्रिटीज को जो है देखा गया जो कि यहां पर शिरकत करते दिखाई दिए और इनका जन्मदिन मनाते दिखाई दिए। यहां पर सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरने वाले रणदीप हुड्डा रहे, जिन्होंने ब्लैक टी शर्ट और क्रीम पैंट्स पहनी है और यहाँ वो रणवीर शौरी के साथ दिखाई दे रहे हैं। रणवीर शौरी ने ब्लू सूट पहना और यहाँ वो काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शरद केलकर, जो कि बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं, उनके काम को हमेशा पसंद किया गया है, उन्हें भी यहाँ पर स्पॉट किया गया जो कि एक डैपर लुक में दिखाई दे रहे हैं एंड ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम। बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली हेमा मालिनी को हम सभी जानते हैं, जिन्हें हमेशा उनके काम के लिए पसंद किया गया, लेकिन फिलहाल हाल ही में उन्हें गुलजार साहब की बायोग्राफी को लॉन्च करते देखा गया, जिसका नाम गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी ये लिखा गया है। अगर देखा जाए तो इस बायोग्राफी के इस नाम को काफी पसंद किया गया। यहाँ पर काफी सारे ऐसे डायरेक्टर्स और काफी सारे ऐसे अभिनेता रहे जो इसे प्रमोट करने के लिए पहुंचे। मेनली हेमा मालिनी पहुंची थी। हेमा मालिनी जो है गुलजार साहब को लेकर कुछ चीजें बोलती नजर आई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है गुलजार साहब के लिए इस बायोग्राफी के लिए। तो वहीं गुलजार साहब की तरफ से क्या क्या चीजें सामने आई हैं। राहें, और जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्रा जी ने, जो खुद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, और इस किताब को इतना खूबसूरत ढंग से लिखा है जिसमें गुलजार साहब के पूरे यंग एज से लेकर पूरी यात्रा, उनकी लाइफ जर्नी ही हैज रिटन इन दिस बुक, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा बायोग्राफी पहली बार गुलजार साहब के ऊपर बनी है और उनके बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा इस बुक के थ्रू। ये सिर्फ एक कवि नहीं, जस्ट नॉट ए पोएट, बट वो थोड़े दिन में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम किया, कहें बहुत बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में, बाद में खुद एक डायरेक्टर बने। अकेले किसी ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचता अगर वो कहे कि मैं बनाऊं, मैंने खुद किया या मैं करके आऊं। ये देखिए ना, ये लोग हैं, सारे फनकार हैं, क्रिएटिव पीपल। अगर मैं इन्हें इंस्पायर करता हूं तो इट कांट बी वन वे। द इंस्पिरेशन कम्स टू मी ऑल्सो फ्रॉम ऑल अदर्स जो मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मुझे उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है। And it responses back to me. और बहुत से, I'm not the most learned. There are many learned more than me. तो मैं उनसे भी इंस्पिरेशन लेता हूँ और ये थोड़ी सी मेरी चालाकी है या महारत है मेरी कि मैं उसे अपना बना लेता हूँ और कह देता हूँ और तालियां ले लेता हूँ। बॉलीवुड की सेंसेशनल मानी जाने वाली पूनम पांडे को सभी जानते हैं, जिन्हें हाल ही में जो है JW मैरियट होटल के बाहर स्पॉट किया गया ब्लैक आउटफिट में। वो काफ़ी ज़्यादा सिजलिंग लग रही थी। देखा जाए तो पेपराजी के साथ वो भी काफ़ी अच्छा रिश्ता जो है वो शेयर करती हैं और यहाँ पर भी जो है पूनम पांडे पेपराजी के लिए पोज देती नजर आई और पैप्स भी उन्हें कैप्चर करने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। नब्बे के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली रवीना टंडन को कौन नहीं जानता। हाल ही में रवीना टंडन की वेब सीरीज की अनाउंसमेंट हुई जिसका नाम कर्मा कॉलिंग 1 है। वहीं अगर देखा जाए तो कर्मा कॉलिंग को लेकर काफी सारी चीजें सामने आ रही थी और रवीना टंडन इसमें बड़े ही अलग से अंदाज में दिखाई दे रही हैं। हाल ही में इसका ट्रेलर लॉन्च रखा गया जहां पर रवीना टंडन ब्लैक आउटफिट में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बहुत ही कमाल की और अट्रैक्टिव सी आउटफिट उन्होंने पहनी है। उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में भी बताया कि किस तरह का किरदार उनका है, कैसे उन्होंने वो कैरेक्टर किया, क्या डिफिकल्टीज आई। आइए जानते हैं क्या कहा है रवीना टंडन ने। कठिन तो था क्योंकि जहाँ तक कि मैं जिस तरीके से पर्सनल लाइफ में इंसान हूँ,
इंदिरा कोठारी बहुत ही अलग किस्म की हैं और बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि थोड़ी दुविधा रहती थी हर वक्त के मैं कहीं जो मैं पर्सनली जो मैं सोचती हूँ या मेरे जो विचार हैं या मेरी जो हमदर्दी है किसी के लिए वो कहीं मैं इस रोल में न ढाल दूँ, तो वो एक अपने आप को पीछे हमेशा खींचते रहना और किसी और को बन जाना। ज़्यादातर मैंने कोशिश की है काफ़ी सालों से कि मैं हर तरीके के अलग तरीके के किरदार निभाऊं, और जब कोशिश जारी रहती है तो मुझे लगता है कायनात, जैसे कहते हैं, आप जो चाहते हैं वो आपके दर तक ले आती है। तो मेरे साथ वैसे ही हुआ है पिछले भी शोज़, और चाहे मैं पिछले अरानिया की हो या मैंने KGF 2 की हो, अलग तरीके के रूप में लोगों ने देखा है। लेकिन हाँ, ये अवतार जो आप देखेंगे ऐसा मैंने कभी कहीं आज तक किसी फिल्म में भी नहीं और न OTT पे प्ले किया है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल ही बहुत ही चैलेंजिंग था। फेमस फैशन डिजाइनर नंदिता महंतानी को हम सभी जानते हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने नए कलेक्शन को जो है वो अनवील किया और उन्होंने सेलिब्रेट की अपने 20 साल फैशन इंडस्ट्री में। और यहाँ पर लाइमलाइट का हिस्सा जो है वो औरी रहे। औरी ने ब्लैक कलर की आउटफिट डाली थी और अपना वो फोन का कवर भी फ्लॉन्ट करते दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर अपनी आउटफिट में काफी अच्छे लग रहे थे। वहीं अगर उनकी जो है आउटफिट्स की ऊपर नजर डाली जाए तो एक प्रॉपर फैशन शो रैंप वॉक यहाँ देखने को मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आई। और काफ़ी अट्रैक्टिव ड्रेसेस जो हैं वो नंदिता महंतानी की तरफ से बनाई गई और उनकी इस इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होना एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। सबकी तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। बॉलीवुड से फिलहाल थोड़ी दूरी बनाकर चल रही सनी लियोनी को कौन नहीं जानता। सनी लियोनी फिलहाल हाल ही में जो है ऑफिशियल AI कैरेक्टर जो है वो पार्टनरशिप के साथ, वो भी कमोटो के साथ लॉन्च करती दिखाई दी और यहाँ पर उन्होंने इस AI कैरेक्टर के बारे में बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है कि अब वो इसकी पार्टनर हैं और क्या क्या चीजें जो वो इस चीज से एक्सपेक्ट करती हैं। जानते क्या कहा है सनी लियोनी ने। Well, I think that when it comes to technology, there's always a people that started off. There's always a people that take that risk. And, you know, Daniel is, like I said earlier, he specializes on being the forefront of so many different things. And to have a partnership with Komodo.ai for us is going to be amazing. And I think that the idea of cloning, the idea of, you know, having your own AI is something that's going to happen anyways to celebrities. It's something that's happening already. So why not own a piece of it? Why not be a part of something where you are in control of it? So right now what's happening is a celebrity might not be in control of these things, but now I'm in control of it, and we're in control of what is released, what is being put out there for the world. So anybody will know right away that this is not content that I've released or that the company's released. So I think it's better to be on the forefront of this. साउथ से बॉलीवुड में अब डेब्यू कर चुकी विजय सेतुपति की फिल्म और कटरीना कैफ की फिल्म मैरी क्रिसमस को सभी जानते, जिसका हाल ही में प्रीमियर रखा गया था और यहाँ पर काफी सारे अभिनेताओं को देखा गया। और खास बात ये रही कि मैरी क्रिसमस को लेकर हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इसके प्रीमियर में सितारों का तांता लगना एक बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि विजय सेतुपति को सब पसंद करते हैं, कटरीना कैफ को सब पसंद करते हैं और यहाँ पर इस प्रीमियर पर जो है काफी सारे सितारों की शिरकत ने इस प्रीमियर को और ज्यादा खास और ग्रैंड बना दिया। सब फिल्मी है कि बॉलीवुड अपडेट्स में आज बस इतना ही। आप लोग यूं ही बने रहिए, देखते रहिए जस हिंदी।